तो मैं सुधांशु OSM सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में मैं आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था, जो पार्ट 1 था। तो उस क्लास में मैं सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ाया था, और आज मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो इस क्षेत्र में मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं इग्नोर करूंगा। तो इसके ज़रिए आप नीट में, नेट में, जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बारे में। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है आपका बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है, और जो Mg2+ होता है वो एनिमल सेल में रहता है, और Ca2+ जो होता है आउटसाइड द सेल में रहता है। और Ca2+ जो होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। और ये जो आपका कैल्शियम होता है उसका सोर्स से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, और बॉर्न फिश है, ग्रीन लीफी मतलब वेज है, बीन्स है, ये सारी चीज़ें। बॉडी आपका जो अडल्ट होते हैं 700 मिलीग्राम पर डे उनको चाहिए होता है, कि चिल्ड्रन के लिए 1.2 ग्राम पर डे चाहिए होता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए 1.5 ग्राम पर डे चाहिए होता है। जब आपका कैल्शियम 2+ आपका जब बॉडी में डिक्रीज होने लगता है, एक डिजीज होता है। वो डिजीज क्या होता है, टिटानी। टिटानी क्या होता है, टिटानी जब आपका बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है, मसल में इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन होता है, जिसके चलते आपका मसल में सीवियर पेन होता है और स्पाजम होता है। और जब आपका कैल्शियम का लेवल आपका ब्लड में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एक कैल्सिफिकेशन करके एक आपका डिजीज होता है। कैल्सिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपका जो टिश्यू होता है वो टिश्यू आपका हार्ड हो जाता है, जिसके चलते उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिजॉर्डर होता है। जेनेटिक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर अफेक्ट करता है आपका स्केलेटल सिस्टम को और कनेक्टिव टिश्यू को। तो अब चलिए पढ़ते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या होता है, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन द बॉडी। मैग्नीशियम मेनली सीन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, और बॉडी में आपका आसपास ह्यूमन बॉडी में लगभग 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है, और 60% आपका जो कैल्शियम और फास्फोरस के साथ वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम का सोर्स है आपका वेजिटेबल से, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यू में उसको मिलता है। अदर इम्पोर्टेंट सोर्स क्या होता है, बीन्स होता है, सीरियल्स होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, पोटैटोज होता है, आलमंड्स होता है, डायरी प्रोडक्ट्स होता है। जब आपका मैग्नीशियम आपका बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, हाइपर मैग्नेसेमिया करके एक डिजीज होता है। उसका सिम्टम होता है आपका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में डिप्रेशन हो जाता है, और जब आपका मैग्नीशियम डिक्रीज हो जाता है उसमें क्या होता है, हाइपो आपका मैग्नेसेमिया करके एक डिजीज होता है। जब इंक्रीज होता है हाइपर मैग्नेसेमिया, और जब डिक्रीज हो जाता है हाइपोमैग्नीशियमिया। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे पार्ट 3 के बारे में। इससे कि हमारे साथ जुड़े रहते रहिए और आपका फ़ायदा उठाते रहिए, क्योंकि जो भी मैं चीज़ पढ़ाता हूँ पूरा बेसिक रूट लेवल्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।